नमस्कार साथियों। पोस्ट को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पोस्ट को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितेंद्र भाई राम राम, कमलेश भाई राम राम। पोस्ट को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले काफ़ी दिनों से हम मंत्री महोदय से मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे, भर्ती में पद बढ़वाने के लिए और प्रमोट के लिए। तो साथियों, आज हमारी मुलाकात महोदय से हुई तो उन्होंने बताया कि आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस में डाल दी गई है। जो पद बढ़ाने के लिए जो फाइल चला रखी है वो प्रोसेस में चल रही है, और जो प्रमोट वाला मामला है उसके लिए कमेटी जल्दी बैठाई जाएगी और उचित फैसला लिया जाएगा, जिससे छात्रों के हित में हो जो फैसला वही फैसला लिया जाएगा। शायद 2-3 दिन में कुछ सूचना पॉजिटिव आ जाए। देखो, पक्का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा, सही होगा। जो आज मेरे साथी आए, संघर्ष में हमारे साथ जुड़े आज, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आज मेरे साथी कुछ मतलबी और स्वार्थी हो गए हैं, जो खुदगर्ज हो गए हैं आज के दिन, उन लोगों ने क्या सोचा था कि हम इस भर्ती में शामिल भी हो जाएंगे? क्या हमने गलती कर दी तुम्हारे प्रैक्टिकल करवा के, तुम्हारा रिजल्ट निकलवा के, तुम्हारे भर्ती की डेट बढ़वा के? क्या हमने कोई गलती कर दी क्या? इतने खुदगर्ज और मतलबी इंसान मत बनो। संगठन के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। आप सब लोग एक साथ रहो, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो एक साथ आओ। प्रमोट के लिए भी फाइल चल रही है, सचिवालय में है प्रमोट के लिए फाइल, उस पर डिस्कशन होगा कब? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जब भी होगा आपको सूचना मिल जाएगी। और जो पद बढ़वाने की जो बात चल रही थी, उसके लिए मंत्री महोदय ने यही कहा है कि हमने फाइल आगे विभाग में भेज दी है। उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अच्छा हो, जो अपनी कोशिश है वो सफल हो। और अब जो सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम 17-18 के, 15-16 के रिमांडेड, 16-17 के रिमांडेड, उनके लिए फ़ाइल स्वास्थ्य भवन भेजी गई थी, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया है कि कब करवाने हैं एग्ज़ाम। काउंसलिंग एग्ज़ाम करवाने को तैयार है, पूरी तैयारी के साथ है। आप लोग अपनी सब तैयारी रखिए। आप सब ये मत सोचिए कि हमारा क्या है, तुम सबका है, ये किसी एक का नहीं है। खुद तक सीमित मत रहो। आप अपने साथियों के बारे में, अपने संगठन के बारे में, अपने केडर के बारे में सोचो। आप लोग भाई, चिकित्सा मंत्री जी ने बोला है प्रमोट के लिए कि उचित फैसला लिया जाएगा, छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा, जल्दी कमेटी बिठा के फैसला लिया जाएगा। और महेश सारंग जी, वेरिफिकेशन लिस्ट का हो सकता है इस सप्ताह आ जाए, संभावना है आने की। और पद बढ़ोतरी की भी संभावना है। जहाँ तक बात हुई, हमें लगा पॉजिटिव ही बात थी हमारे सामने जो बात हुई। लेकिन आप लोग इतने खुदगर्ज मत बनो, खुद तक सीमित मत रहो आप लोग। आज हम जब निकलते हैं कि हम
किसी के लिए जा रहे हैं, काम के लिए, किसी काम के लिए जा रहे हैं। नरेश भाई, मैं 18-19 की बात करी है मैंने प्रमोट की, मैंने और किसी की बात नहीं करी तेरे सामने अभी। प्रमोट के लिए बोला है मंत्री जी ने कि कोशिश जारी है, उचित कार्रवाई होगी, छात्रों के हित में होगा फैसला, छात्रों के भविष्य की तरफ देखते हुए फैसला लिया जाएगा, गलत नहीं होगा। उसमें टाइम कितना लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो भी टाइम लगता है वो उसमें आपको बता दिया जाएगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए कम से कम भी ज़्यादा नहीं ना, तो 1000 स्टूडेंट का तो भला हुआ ही होगा, इस भर्ती में शामिल होकर 1000 स्टूडेंट का तो भला हुआ ही होगा। लेकिन तुम इतने खुर्दगर्ज निकलोगे, हमें पता नहीं था इस चीज़ का। महेश जी, मैं बता रहा हूँ, वेरिफिकेशन लिस्ट शायद इस वीक आ जाए, संभावना है आने की, बाकी ऊपर वाला जाने भाई। सुरेश लांबा जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के तैयार हो चुके हैं, कुछ के बाकी हैं, इस वीक में आ जाएंगे। अगर आपका वेरिफिकेशन डेट आ जाती है तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको आराम से मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करें उस चीज़ की, आपका किसी का भी बुरा नहीं होगा। सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नहीं किसी एक के लिए लड़ रहे हैं हम लड़ाई। लेकिन जब लड़ रहे हैं हम लड़ाई, तब बाद में पता लगता है हम लड़ किसके ले रहे हैं, सामने कोई होता ही नहीं है, वहाँ जाके शर्म और आती है कि हम यार किसके लिए आए हैं, हम यहाँ पे कहाँ चले जाते हो तुम लोग। उस टाइम फ़ोन करके तो ज्ञान पेलते रहते हो कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे भाई, घर से बाहर निकलो, इस तरीके से कुछ नहीं होगा आप लोगों का। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों का जितना साथ हम दे रहे हैं, उसका अगर आप लोग हमारे को 10% भी दे दो तो हर लड़ाई लड़ लेंगे हम, और उस लड़ाई में जीत भी हासिल होगी हमारी। लेकिन साथ देने वाले कम हैं, विरोध करने वाले ज़्यादा हो रखे हैं, जबकि उनको ये भी पता है कि गलत नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या भावना है उनकी, क्या व्यवस्था है उनकी, वो जाने। अब आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इतना तो समझो कम से कम कि संगठन क्या चीज़ होती है, संगठन होती क्या चीज़ है, इतना तो समझो कम से कम आप लोग। हम जब तुम्हारे लिए निकल रहे हैं, घर से निकल के तुम्हारे लिए जा रहे हैं हम, तुम क्यों नहीं आ सकते? या हम पागल हैं? फिर हमने गलत जिम्मेदारी ले रखी है तुम्हारी, हमने आपकी गलत जिम्मेदारी ले रखी है, तो वो बता दो हमारे कि आपने गलत जिम्मेदारी ले रखी है। राकेश भाई देख, प्रमोट की मंत्री जी ने भी यही बोला है कि कोशिश यही रहेगी कि बच्चों के हित में फैसला हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस बंदे ने काउंसलिंग के दर्शन तक नहीं किए थे, वो बंदा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ गया था, तब कैसे आ गए थे भाई लोग? आपको किसने बुलाया था उस टाइम? खुद के लिए आए थे ना, तो अब नहीं आ सकते आप लोग? इतने खुदगर्ज मत बनो। समझदार हो, बच्चे नहीं हो आप लोग, अब जिम्मेदारी है आप लोगों पे। अब कल को नौकरी लगोगे तो इस तरह बचपने की हरकत करोगे क्या आप लोग? रवि गुप्ता जी, वैकेंसी जल्दी पूरी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, वैकेंसी कहीं नहीं अटकेगी, वैकेंसी जल्द ही पूरी हो जाएगी। हो सकता है इस वीक वेरिफिकेशन के लिए कुछ लेटर आ जाए, संभावना है पूरी, और हम भी ये चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो, जिससे कि आप सबको रोज़गार मिले। लेकिन क्या कहूँ आपको, कहने लायक कोई शब्द नहीं है आप लोगों के लिए। आज कम से कम आप लोग पैरामेडिकल के अंदर 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट हो चुके होंगे। कहाँ हो आप सब लोग? कौन सी दुनिया में हो?
खुद के लिए, खुद के कैडर के लिए, खुद के संगठन के लिए लड़ना सीखो। ज़िंदगी में काम आएगा बहुत आगे तक। आज के दिन अगर पैरामेडिकल पिछड़ा हुआ है ना, तो इन्हीं सोच, इन्हीं विचारों के कारण पिछड़ा हुआ आज के दिन। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ दिमाग का यूज़ करना सीखो कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको मेरी बातें बेशक बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई है। तुम खुदगर्ज हो, मतलबी हो। शर्म करो थोड़ी बहुत अगर है माथे पे तो। भाई आरटी एलटी दोनों के लिए बोला है हमने, सीट बढ़वाने के लिए, किसी एक के लिए नहीं बोला हमने। गलत न्यूज़ क्यों फैलाते हो आप लोग कि ये कर रहा है वो, ये कर रहा है वो। अरे भाई सामने आओ, साथ आओ, पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। पागल नहीं हम लोग। अब पछतावा होता है, गलती कर दी हमने तुम्हारे एग्जाम प्रैक्टिकल करवा के, तुम्हारा रिजल्ट निकलवा के, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर दिलवा के। तुम नहीं थे इस लायक, नहीं लड़ना चाहिए था तुम लोगों के लिए। और समय लगता, भर्ती से बाहर होते तो अच्छा होता। इसी लायक हो तुम लोग। शर्म करो थोड़ी, डूब मरो कहीं, अगर बची है तो शर्म थोड़ी बहुत। कोई तुमसे यहाँ कुछ छीन रहा नहीं है कुछ। नागौर से बच्चे आ जाते हैं, जोधपुर से बच्चे आ जाते हैं, धौलपुर से बच्चे आ जाते हैं, लेकिन जयपुर वाला तुम कहाँ हो? नहीं चाहिए कुछ तुम्हारे को? क्या सब लोग नौकरी लग जाओगे? और लग भी जाओगे तो कौन सा वो हो जाएगा? ज़िंदगी में नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है। शर्म है थोड़ी बहुत तो कहीं जगो। इससे ज़्यादा तुम्हें क्या कहूँ मैं। तुम्हारे लिए हम क्या नहीं कर रहे। हम क्या नहीं कर रहे तुम्हारे लिए। हम कहाँ कहाँ नहीं भाग रहे हम तुम्हारे लिए। और हर काम के लिए भाग रहे हम तुम्हारे लिए, किसी एक काम के लिए नहीं, हर काम के लिए भाग रहे हैं तुम्हारे लिए। भले ही वो मैं हो या भवानी जी हो या विनोद हो। जिससे जैसा बन रहा है, जिससे जैसी कोशिश हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो। क्या आज 30 बच्चों को जरूरत थी क्या आज प्रमोट और पद बढ़वाने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। गौर करना, मेरी बातों पे गौर करना। अपनी आत्मा में झांक के देखना कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हम हमारा फर्ज निभा रहे हैं, पूरा निभा रहे हैं। हमसे जितना हो रहा है उससे हम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग जैसे थे वैसे ही हो, वैसे ही रहोगे। जब तुम्हारे प्रैक्टिकल नहीं हो रहे थे तब तो ये कर दो भाई, भाई हम ये हैं, हम वो करेंगे आपके लिए, हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल हो गए, फिर रिजल्ट निकलवाओ भाई, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई हो कहाँ तुम? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो ये थोड़ी हो गए कि तुम बहुत कुछ बन गए। अरे भाई ठीक है, मैं तो जो भी हूँ, तू तेरा ध्यान रख, तू तेरा ध्यान रख मेरे भाई। रवि गुप्ता ज्ञापन दिया, देख के आ जाना क्या ज्ञापन दिया। नहीं पता तो माजा मत पच 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 समझ कर। तुम्हारे जैसे कीड़ों को जैसे खराब हो रखा है मामला यहाँ पे।
क्या ज्ञापन दिया? तू ज़्यादा ज्ञापन पूछेगा क्या हमारे से? और आपके राजेश कुमार, मिस्टर लैंग्वेज संभाल के बात कर। तूने दिए क्या या किसी और ने दिए? ला मेरे सामने, किसने दिए? तरीके से बात कर। थोड़ा डूब मरो तुम, सोच समझ के बोला करो। बोलना बहुत आसान है। किसी से कुछ लिया हो तो बोल के बताओ, सामने लाओ मेरे, मैं बता दूंगा क्या लिया क्या नहीं लिया। अपने दम पे करता हूँ जो करता हूँ जो। तुम जैसे कुत्तों की तरह नहीं हूँ मैं। अंगुली उठाना सीखा है तुमने, वही उठा सकते हो तुम। शर्म करो थोड़ी, डूब मरो कहीं। कलंक हो तुम केडर के ऊपर। या तो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इस पैरामेडिकल से, तब ऐसी बातें करते हो तुम लोग। ये ले लिया वो ले लिया, किसने किसने दिया? सामने ला मेरे को, मैं बताऊंगा किसने दिया मेरे को, क्या दिया। अंगुली उठाना बंद करो, ये फालतू की क्यों गुमराह करते हो बच्चों को? दुनिया जानती है सच्चाई कौन कैसा है क्या है। संगठन के लिए मरते हैं हम, संगठन के लिए करते हैं हम, तुम्हारी तरह नहीं है, खुदगर्ज नहीं है हम तुम्हारी तरह। जिंदगी में तुम्हारे में तुम यही सोच रहेगी, तुम ऐसे ही करते रहोगे जिंदगी में तुम्हारे में तुम। कभी साथ नहीं दे सकते तो फालतू में टांग खींचना बंद करो। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, दिमाग को सोच लो, दिमाग से सोच लो। साथ में जो फायदा है ना वो दूर जाने में फायदा नहीं है। यूनिटी में जो फायदा है ना वो अकेले में फायदा नहीं है। भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, इन जैसे कितने भोंकते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम भोंकने का है, भोंकते रहेंगे ये। अगर मैं इनकी बातों में सुनता ना तो आज तक मैं इतना काम नहीं करता आप लोगों के लिए। मैं यहाँ तक 5 साल संघर्ष नहीं करता आप लोगों के लिए। मैं जिम्मेदारी ली है तो निभाऊंगा उसको मैं, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन आप लोगों से मेरी निवेदन इतना सा आ गया कि संगठन के साथ रहो, जिम्मेदारी समझो अपनी। मुझे कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको चुप करा सकते तो आप करा सकते हो इनको। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई बैर नहीं है, मैं किसी का अहित नहीं कर रहा। मैं सब मेरे छोटे बड़े भाई हो आप लोग, तुम सबके लिए कर रहा हूँ मैं। उसके बावजूद मैं अगर किसी को कोई कीड़ा है ना तो सामने आ जाए, मैं जवाब दे दूंगा उसको। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोगों की जो पोस्ट बढ़ने की जो फाइल है वो RT LT दोनों की हमने साथ दी है। और मंत्री हमने जो 16 तारीख को जो फाइल दी थी, आज मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कल ही फाइल भेज दी, यानी सोमवार को उन्होंने फाइल भेज दी उन्होंने। उस पर क्या कार्रवाई होती है वो 1-2 दिन में पता लग जाएगा। और जो प्रमोट वाला जो मैटर है वो सचिवालय में है, फाइल चल रही है, उस पर भी उचित फैसला लिया जाएगा। और जो 17-18 के जो एग्ज़ाम होने थे, जो फॉर्म भरवाए जाने थे उनके, उसके लिए फ़ाइल भेजी हुई है, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, आते ही आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप लोग एक नहीं होगे, संगठन के साथ नहीं होगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कल को कोई नौबत आती है कि बिना दबाव के कोई काम नहीं होगा और हम आपको बोलें कि भाई दबाव बनाना पड़ेगा तब जाके काम होगा, चाहे वो कोई भी काम हो, और आप लोग नहीं आओ, तो हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? फिर किसके लिए भागा दौड़ कर रहे हैं हम? फिर भले वो मैं हो या भवानी जी हो या विनोद हो, कोई सा भी हो, हम पागल हैं फिर? एक साथ आ जाओ,
इसमें भलाई है। अगर आज आप साथ होते तो आज की डेट में तुम्हें रिजल्ट मिलता, भले वो प्रमोट का हो या सीट बढ़ाने का हो, आपको रिजल्ट मिलता उस चीज़ का। लेकिन साथ आए कौन? ज़रूरत है किसको? रजिस्ट्रेशन मिल के नौकरी लग गई क्या? ECG वाले भाइयों से भी कह रहा हूँ मैं, आप लोग एक दिन बता दो, आपके एग्ज़ाम हैं अभी 1-2 दिन तो एग्ज़ाम है आपके, 22 या 23 मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करेंगे आप लोग, ज़्यादा नहीं हो आप लोग भी, कि आप लोगों का भी इस भर्ती में जो आई हुई है इसमें आप शामिल हो पाओ, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अरे राजेश, तेरे लिए कर रहा कौन है? तू चुप रहना, छोड़ना लाइव, क्यों देख रहा है मेरा लाइव? फिर तुझे मतलब क्या है मेरे से? राजेश मुग्दल तू है कौन? सामने तो आके बात कर, मेरे से मिल तो सही एक बार तू। रवि गुप्ता तू भी मिल ले, मैं बता दूंगा तुम्हारे को कि क्या हो तुम लोग, तुम्हारी सच्चाई क्या है। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम ऐसे ही भोंकते रहोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ना हमारे यहाँ पे। तुम पैदा ही इसलिए हुए हो भोंकने के लिए फालतू। साथियों, सब एक रहो, सब अच्छा होगा, चिंता मत करो किसी भी चीज़ की। हमारा हर तरफ प्रयास जारी है, चाहे वो पद बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो प्रमोट के लिए हो, या 17-18 के एग्ज़ाम कराने के लिए हो। लेकिन साथ बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। हो सकता है पद बढ़ाने वाला जो मुद्दा है वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाए, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भी। बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश हमने की है, आप लोगों ने घर बैठ के कोशिश की है, हमने रोड पे उतर के कोशिश की है। लेकिन अब घर बैठ के कैसे कोशिश की है आपने, वो आप जानते हो। जय हिंद, जय भारत।